जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो सिंह लग्न के व्यक्ति हैं उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप सिंह लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो D1 कुंडली बनकर आती है, जिसको हम लग्न कुंडली कहते हैं या असेंडेंट चार्ट कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ होता है, फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा होता है, तो आप लियो लग्न अर्थात सिंह लग्न के व्यक्ति हुए। 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया है, और अक्टूबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है जिसका अक्टूबर माह में आपके जीवन पर प्रभाव पड़ना है, वो इस प्रकार है कि 2 तारीख को शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा। अर्थात शुक्र महाराज यहाँ से निकल करके तृतीय भाव से निकल करके चतुर्थ भाव में 2 तारीख से गोचर करेंगे। फिर 2 तारीख को ही बुध यहाँ से निकल करके तृतीय भाव से निकल करके अपनी ही राशि में वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे वापस आकर के। और गुरुदेव बृहस्पति 18 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। अभी वो वक्री अवस्था में आपके छठे भाव पर गोचर कर रहे हैं और अपने नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन शनि के साथ गोचर कर रहे हैं और मकर राशि उन्हीं की राशि है, तो गुरु का नीच भंग योग बन रहा है, तो गुरु अच्छे रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। शनि भी 11 अक्टूबर को ही वक्री अवस्था से मार्गी में चले जाएंगे, मतलब डायरेक्ट हो जाएंगे, और छठे भाव का रिजल्ट आपको मिलने लगेगा शनि के द्वारा। और 16 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो 16 अक्टूबर को सूर्य यहाँ से निकल के आपके द्वितीय भाव से निकल करके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे, जो कि उनकी नीच की राशि है। और 22 अक्टूबर को फिर मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो मंगल यहाँ से निकल करके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे और तृतीय भाव का रिजल्ट देंगे। यदि आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण सुटेबल महादशा अंतर्दशा चल रही होगी और गोचर उसको टैली कर देगा, अष्टक वर्ग में ज्यादा बिंदु होंगे, तो वो घटना महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन की घटित हो जाएगी, आपको महसूस होगा। अब इन गोचरीय परिवर्तन के कारण जो अक्टूबर माह में होने हैं, तो आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? आप हैं सिंह लग्न के व्यक्ति, आपका लग्न सूर्य है, द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है मंगल के साथ। मंगल अग्रेशन का कारक है, तो आपको मंगल जब तक यहाँ है द्वितीय भाव पे, और सूर्य 16 तारीख को यहाँ से निकल के यहाँ चले जाएंगे, लेकिन मंगल बने रहेंगे यहाँ पे, तो मंगल एग्रेशन का कारक है, तो आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, गुस्से पे नियंत्रण रखना है, क्रोध को जीतना है। क्योंकि मंगल यदि आप क्रोध में आए तो परिवार के साथ, परिवारजनों के साथ, कुटुंबजनों के साथ आपका मतभेद हो सकता है, बात बिगड़ सकती है वाणी के द्वारा। कुछ आप ऐसी वाणी के द्वारा तीखा बोल जाएंगे जिससे परिवार के सदस्यों पर उसका असर पड़ेगा, माता पिता से कटु संबंध होगा, तो उसको संभाल के रखना है जिह्वा को, वाणी को बिल्कुल सोच समझ के बोलना है। 2 तारीख को ही बुध अपनी कन्या राशि में वक्री अवस्था में आएंगे, तो बुध धन भाव पे गोचर करेंगे, वक्री अवस्था में है, अपनी ही राशि है, तो आपको धन का योग बनेगा, धन आने का अच्छा साधन बनेगा, क्योंकि बुध वक्री अवस्था में कन्या राशि में गोचर करेंगे, तो 2 जगह से धन आने का योग बनेगा। ये आपके बैंक बैलेंस का घर है, तो हो सकता है वहाँ कुछ आपको फायदा दिखे। ये आपका परिवारजनों का घर है, तो आपको परिवारजनों से, माता पिता से कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप कोई परिवार के साथ कोई बिजनेस करते होंगे, पिता के व्यापार में सहयोग करते होंगे, तो वहाँ से कुछ सब्सटेंशियल धन की प्राप्ति हो सकती है।
आपका जो बुध है वो इच्छा पूर्ति के भाव का भी मालिक है, तो आपको धन की सब्सटेंशियल गेन की कहीं न कहीं से प्राप्ति जरूर होगी और 2 सोर्सेज से प्राप्त हो सकती है। ये एक महत्वपूर्ण गोचरीय रिजल्ट है अक्टूबर का। फिर 2 तारीख को शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र आपके दशम भाव के, कर्म भाव के और तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो छोटी यात्राओं द्वारा, भाई बहनों के सहयोग द्वारा, कर्म स्थान के थ्रू, जहां आप काम करते हैं, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, वहां से आपका जो सुख साधन है वो बढ़ेंगे, मतलब खर्चे बढ़ेंगे और आपका सुख साधन बढ़ेगा, फिजिकल कंफर्ट बढ़ेगा। जैसे शुक्र इलेक्ट्रॉनिक्स का कारक है, तो कोई आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे, कोई टीवी पे, उस तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक जो कि आपको अच्छा लगता है, जिससे हमारा मन प्रसन्न होता है, तो उस तरह की बातों पे आप खर्च कर सकते हैं। वाहन पे खर्च हो सकता है आपका। तो फिजिकल कंफर्ट जुटाने के लिए आप खर्च करेंगे और आपके मन को तृप्ति मिलेगी, क्योंकि शुक्र उन्हीं सब बातों का रिजल्ट देगा चौथे भाव में बैठ करके। और चौथे भाव में शुक्र दिग्बल प्राप्त करता है, तो शुक्र अपने सिग्निफिकेशन के हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। और शुक्र केतु के साथ बैठेंगे तो केतु शुक्र के पावर को बढ़ा देगा, मतलब आपकी भौतिक इच्छा बढ़ जाएगी और आप सुख साधनों पे खर्च करेंगे, घर में सुख साधन जुटाएंगे, किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो कि फिजिकल कंफर्ट को बढ़ाता है, जैसे फ्रिज, टीवी, स्कूटर, ये सब आपके सुख के साधन हैं। इस तरह के साधन तो वो उन पे आप खर्च कर सकते हैं और अपनी सुख सुविधा को बढ़ा सकते हैं अक्टूबर माह में। ये एक संभावित रिजल्ट है गोचर का। अब गुरुदेव 18 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, शनि पहले से 11 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। ये दोनों अभी वक्री अवस्था में आपके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो दोनों ही वक्री हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो दे ही रहे होंगे आपको, लेकिन जब मार्गी हो जाएंगे तो वो स्वास्थ्य संबंधी आपको रिलीफ मिलेगा। वक्री ग्रह हालांकि स्वास्थ्य संबंधी रिलीफ नहीं देते, पुराने रोग भी उभार देते हैं, लेकिन मार्गी होंगे तो फिर धीरे धीरे वो आपके स्वास्थ्य में लाभ कराएंगे। छठे भाव में शनि तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो आपका किसी से वाद विवाद होगा, कोर्ट केस होगा, तो उसमें आप महसूस करेंगे कि आपको लाभ की स्थिति बन रही है। जो स्टूडेंट कंपटीशन में लगे होंगे तो गुरु महाराज मार्गी होंगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा, जल्दी रिजल्ट देंगे, तो उनके फेवर में रिजल्ट आएगा। किसी भी प्रकार का आपका प्रतियोगिता होगा मार्केट में, आप बिजनेसमैन हैं तो प्रतियोगिता में आप आगे चलेंगे, अपने कंपटीटर से आगे निकलेंगे तो ज़्यादा धन कमा पाएंगे। 16 तारीख को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे, द्वितीय भाव से निकल करके तृतीय भाव में जाएंगे और अपनी नीच की राशि में रहेंगे, तो आपको किसी तरह की स्वास्थ्य की परेशानी दे सकते हैं सूर्य। तो परेशानी किस तरह की हो सकती है, तो किसी तरह की आपको एलर्जी हो सकती है, ईएनटी की प्रॉब्लम हो सकती है, फिर एक और तरह की समस्या आ सकती है, पेट संबंधी भी रोग उभर सकता है, तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। गुरु जब मार्गी हो जाएंगे 18 तारीख को, तो इनकी दृष्टि, पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 दशम भाव पे पड़ेगी और 6 7 8 9 द्वितीय भाव पे पड़ेगी। तो इन दोनों दृष्टि जो कि इनकी अमृत वाली दृष्टि होती है, तो धन भाव पे पड़ेगी, कर्म भाव पे पड़ रही है इनकी दृष्टि, तो आपको कर्म के थ्रू लाभ होगा। और बुध पहले से आपको धन की व्यवस्था कर रहे हैं द्वितीय भाव में गोचर करके वक्री अवस्था में अपनी स्वराशि में, तो गुरु का पूरा सहयोग मिलेगा और आप कर्म स्थान में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करेंगे। सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा यश आपकी बढ़ेगी और कर्म के थ्रू आप ज़्यादा कमा पाएंगे। तो ये सब बातें संभावित है अक्टूबर माह में। फिर 22 अक्टूबर को मंगल तृतीय भाव पे गोचर करेंगे, तो मंगल का तृतीय भाव में अच्छा रिजल्ट होता है और आपके प्रयासों में वृद्धि हो जाएगी, आप ज़्यादा प्रयास कर पाएंगे। सूर्य महाराज पहले से वहाँ होंगे और आप प्रयास के थ्रू सफलता प्राप्त करेंगे, आप ज़्यादा जोखिम उठा पाएंगे, हिम्मत कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। बिजनेसमैन के लिए भी बढ़िया समय है, वो रिस्क लें और ज़्यादा कमाने के योग हैं अक्टूबर में, तो ज़्यादा धन की व्यवस्था होगी, सब्सटेंशियल गेन होगा आपको। नए वेंचर्स खोलिए, कुछ नया
काम शुरू कीजिए, सब में सफलता मिलेगी। अक्टूबर माह यही इंडिकेट कर रहा है। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लव बर्ड्स जिनको हम कहते हैं, उनके लिए अक्टूबर महीना अच्छा नहीं है, वाद विवाद बनने की स्थिति आएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अंडरस्टैंडिंग में, तालमेल में कोई कमी ना हो, उसका बहुत विशेष ध्यान रखना है। ये संभावित रिजल्ट है। फिर जो मैरिटल लाइफ है, जो विवाहित लोग हैं, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति उनको ध्यान रखना है कि कोई अंडरस्टैंडिंग में कमी ना हो जाए। अक्टूबर माह में व्यापार करने वाले लोग का खर्च बढ़ जाएगा, व्यापार पे वो ज़्यादा खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा आएगा। अब अक्टूबर माह में जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनका आपको ध्यान रखना है। 9 तारीख और 10 तारीख को कोई नया शुभ कार्य नहीं प्रारंभ करना है। ये 2 दिन आपके लिए, 2 डेट्स आपके लिए निगेटिव हैं। 13 तारीख और 14 तारीख को कोई विशेष स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, तो आप पहले से ध्यान रखिए। आप योगा, मेडिकेशन, वॉकिंग, इन सब बातों के थ्रू आप अपने स्वास्थ्य को फिट रखिए, तो ये समस्या नहीं आएगी, टल जाएगी। और जहाँ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की बात होती है, तो मेन 50 ईयर्स से ऊपर वाले लोगों के सेगमेंट के लिए ये बात लागू होती है। तो इस 50 वर्ष से ऊपर वाले लोग इस बात का ध्यान रखें। 18 और 19 तारीख को कोई मानसिक पीड़ा हो सकती है। आपको कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है जिससे मन दुखी हो सकता है। यदि ऐसा महसूस हो तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए। शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पे दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। आपकी शिव जी दुख पीड़ा हर लेंगे। 28 और 29 तारीख को आपके खर्चे बढ़े रहेंगे, बजट असंतुलित हो सकता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से ये 2 डेट्स अच्छे हैं। यदि आप आध्यात्मिक लाभ का प्रयास कर रहे हैं तो आप इन 2 विशेष दिनों का ध्यान रखिए, आपको विशेष सफलता मिल सकती है। अब अक्टूबर माह में धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण दिन है वो हैं 7 तारीख, 8 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख। फिर 20 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। इन डेट्स को मार्केट में धन का फ्लो ज़्यादा होगा। व्यापारी वर्ग जो विशेष धन के लिए प्रयास करते हैं वो इन डेट्स को प्रयास करें, सफलता मिलेगी। और जो नौकरी के थ्रू कुछ कमाना चाह रहे हैं, कोई असाइनमेंट के थ्रू कमाना चाहते हैं, कोई इंसेंटिव के थ्रू कमाना चाहते हैं, ओवरटाइम के थ्रू कमाना चाहते हैं, कोई छोटा मोटे प्रमोशन के थ्रू कमाना चाहते हैं, तो इन डेट्स को आप विशेष प्रयास करें, आप सफल होंगे। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी कोई यदि व्यक्तिगत समस्या है तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है।